ओम शांति। मैं महाराष्ट्र बुलढाणा तालुका चिखली से आई हूँ। मैं 2019 में अनुराग को लेकर आई थी जब नॉर्मल बच्चों का शिविर था। यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम चल रहे थे डायमंड हॉल में। तब अनुराग ने संकल्प किया था कि मुझे भी स्टेज पे परफॉर्मेंस करना है, तो उसको बाबा ने इतनी मदद की और इस बार हम सोचे भी नहीं थे कि हम डायमंड हॉल में इसका प्रोग्राम कर पाएंगे। तो आपका ये जो आयोजन हुआ उस वजह से अनुराग को इतनी बड़ी अवसर मिला उसको, उसके लिए बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके टीम का भी, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है ऐसे बच्चों के लिए। नहीं स्कूलों में भी नहीं होता है शिविर, नहीं थे लोगों का इतना अच्छा आयोजन और आप लोगों की हेल्प। तो आगे भी आपके आयोजन ऐसे होंगे मुझे पता है, और बाकी भी जो बच्चे नहीं पहुँचे अगली बार वो भी आएंगे, जो आपका इतना अच्छा सब सहयोग और वो देखकर। धन्यवाद। मुझे ये 3-4 दिनों में इतना अच्छा लगा, मुझे दिन का है पता ही नहीं चला। आजकल चौथा पाँचवा दिन है, कल प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, पर ऐसा लग रहा होना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। मैं 5 साल से अनुराग के संपर्क में हूँ। जैसे मेरा इसके साथ का एक्सपीरियंस बहुत ही नया रहा और पहली बार रहा, क्योंकि ये पहला बच्चा है ऑटिज़म जिससे ये सेरेब्रल पाल्सी से जन्म से ही सफ़र कर रहा है। पर ऐसे बच्चों को बहुत ही मेडिटेशन की ज़रूरत होती है। तो जब भी ये 10th क्लास में था, इसके एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 15 दिन बाकी थे और इसको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता था। पर इसको 10th क्लास कैसे तो भी पास कराओ, इसलिए उसकी मम्मी ने रिक्वेस्ट किया कि दीदी आओ और कैसे भी करके आप इसका 10th क्लास पास करा के दो। तो इसको अभी 10th का मैथ तो पता ही है कि उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्ट चीज़ें होती हैं। तो एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि इसको पहले मेडिटेशन सिखाया, सोवान का अभ्यास कैसे करना है वो सिखाया, और इसको बोला कि तू बाबा से कनेक्ट हो जा, सुप्रीम पावर जो होती है परमात्मा, उससे कनेक्ट हो जा। और सिर्फ ऐसा अनुभव करना कि शक्ति तुम्हें मिल रही है और तुम जो भी पढ़ रहे हो, जो भी इक्वेशंस लिखे जा रहे हैं वो तुम्हारे माइंड में छप रहे हैं। और इसको लिखना नहीं आता है, इसको राइटर लगता है लिखने के लिए, तो वो राइटर को ये बताता है। तो मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि राइटर को बताकर भी पास होना मुश्किल है, लेकिन 10th में इसको 80% मिला। फिर 10th तक तो इसका मराठी मीडियम था। फिर आगे का सफ़र जो था, तो घर वालों को लगता था कि इस हालत में पढ़ाना थोड़ा बहुत ही मुश्किल होगा। फिर भी इसके मम्मी ने और मैंने, हम दोनों ने मिल कर के इसको आगे पढ़ाने का डिसीजन लिया। तो 11th-12th में साइंस हमने इसको बोला कि साइंस लेना है, तो ये बोला कि ठीक है साइंस तो मैं कर लूँगा क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है, पर मैथ्स मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। कोविड का पीरियड था और इसने यूट्यूब के वीडियो से पढ़ाई की, और कुछ क्योंकि मेरा फील्ड अलग था, इंजीनियरिंग, इसका फार्मेसी था, इसको मेडिसिन में इंटरेस्ट था। तो फिर इसको मेडिटेशन से ही ये सीखा, क्योंकि कोविड के 2 साल ऐसे थे जो कॉलेज भी नहीं जा पाता था और घर पे ही उसको अच्छे चैनल्स मेडिटेशन करता था, वीडियो सुनता था। इससे क्या हुआ, इसकी लिसनिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ गई। जब मैं इसके साथ आई तो इसके मम्मी पापा ने बताया कि इसका जो माइंड है वो 5 साल पीछे चलता है, तो इसके हिसाब से आप जो भी पढ़ा रहे हो क्या वो समझ पाएगा। पर मैंने कहा नहीं, मेडिटेशन ऐसी एक शक्ति है जिससे बच्चे बहुत ही डेवलप हो सकते हैं। तो इसके क्लास टीचर ने उधर मैथ्स डाल दिया और फिर से एक नया चैलेंज हमारे आगे आ गया। तो 12th के मैथ्स में लिमिट्स, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ये सब बड़े बड़े इक्वेशंस होते हैं। इसको मैंने वही बोला कि मेडिटेशन करना है, बाबा से शक्ति लेनी है, और जो भी इक्वेशंस हम लिख रहे हैं बोर्ड पर वो सिर्फ माइंड में प्रिंट हो रहे हैं, बस ऐसे अनुभव हो। और फिर जब इसका रिजल्ट आया तो सबसे ज़्यादा मार्क्स इसको सिर्फ मैथ्स में ही मिले। तो ये हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था, और मैं इसके साथ मैं सीख रही थी, मैं इसको सिखा नहीं रही थी, क्योंकि क्या शक्ति होती है परमात्मा की, ये मैंने अनुभव किया इसके साथ। फिर इसका इंटरेस्ट फार्मेसी, मेडिसिन में था,
तो हमने सोचा कि डी फार्मेसी कंप्लीट कर लेते हैं। इसको बोला कि टफ़ लैंग्वेज होती है, उसके लिए MST CET भी एग्ज़ाम देनी होती है। मैंने कहा एग्ज़ाम दे दो, ठीक है, जो भी है फर्स्ट अटेम्प्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो जाएगा। और इसको जब सेंटर मिला तो अकोला में सेकंड फ्लोर पर इसको सेंटर मिला। हालांकि हमने हैंडीकैप सब सर्टिफिकेट लगा करके फॉर्म भरा था, पर 4 लोगों ने इसको व्हीलचेयर के साथ उठा करके सेकंड फ्लोर पर लेकर गए एग्ज़ाम देने के लिए। और जो राइटर है वो छोटा था, 10th स्टैंडर्ड का, इसने उसको बताया और उसने फिर पेपर लिखा। तो इसका MST CET में परसेंटाइल रैंक 84.67 आया। तो जब इसका रिज़ल्ट आया तो नॉर्मल बच्चे और पेरेंट्स इसको बुके और पेड़े का बॉक्स लेकर आए कि कैसे किया, हमारे बच्चों को हम रिपीट करवा रहे हैं, आपने कैसे करके दिखाया। तो ये बहुत नया एक्सपीरियंस था इसके लिए भी और मेरे लिए भी। मैं बाबा की शक्तियों का अनुभव करती जा रही थी और ये अपने लाइफ में इसका कॉन्फिडेंस आगे बढ़ रहा था। फिर इसका इजीली बहुत ही डी फार्म के लिए फर्स्ट राउंड में ही नंबर लगा, हमने कैप थ्रू नंबर लगाया। फिर कॉलेज में रेगुलर जाना, फिर वो बहुत ही टफ़ और नया सिलेबस था, मेडिसिन का पूरा नॉलेज, उसके कंटेंट सब, और इसके प्रिंसिपल जब हम एडमिशन करने गए कॉलेज में तो पूरा स्टाफ आकर इसके पास खड़ा हुआ और उनकी सबकी आंखों में पानी था कि उन्होंने कहा था इतने सालों में ये ऐसा पहला व्हीलचेयर वाला स्टूडेंट हमारे कॉलेज में, वो भी बिना कोई सिफारिश के नेचुरली कैप थ्रू एडमिशन इसका होता है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो उनके प्रिंसिपल ने भी इसको बहुत अप्रिशिएट किया, जो भी कॉलेज के लेक्चरर है, स्टाफ है, उन्होंने भी उसको बहुत अप्रिशिएट किया। अभी नॉर्मल बच्चों का सब्जेक्ट बैकलॉग आता है ना, हमने इसको बोला ठीक है कोई बात नहीं, हार्ड है सब्जेक्ट है, राइटर लगता है लिखने के लिए, बैक भी आया, 2 साल के 4 भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर फिर भी इसने अपने कॉन्फिडेंस और मेडिटेशन, ये जब सुप्रीम पावर से कनेक्ट था ना तो उससे बहुत कॉन्फिडेंस आया था। ये जब भी पढ़ाई करता था तो याद करता था। तो इसने 2 साल में इसका एक भी सब्जेक्ट कभी बैक नहीं आया। तो तब इसकी पहचान, क्योंकि कॉलेज में कैसे होता है, बच्चे चिढ़ाते हैं, आते जाते उठते बैठते, इन बच्चों को बहुत सफ़र करना पड़ता है। पर जब इसका रिज़ल्ट आता था तो इसका स्टाफ और क्लासमेट्स जो भी थे तो उनको एक बहुत ही ऐसे लगता था कि कैसे हुआ, ये व्हीलचेयर पर ऐसा कैसे हो सकता है। और इसका फिर डी फार्म इस साल ही कंप्लीट हुआ, तो डी फार्म इसने फर्स्ट क्लास में कंप्लीट किया, मतलब एक भी सब्जेक्ट बैक नहीं, रेगुलर स्टूडेंट से हमेशा आगे रहा है। तो इसका कॉलेज ने भी बहुत अप्रिशिएट किया कि जो लोग नहीं मानते थे मेडिटेशन को वो भी अब मानने लगे, और इसके फैमिली में जितने भी इनसे कनेक्टेड है वो लोग आते रहते हैं इसको पूछने के लिए, मोटिवेशन के लिए, क्या बताओ आपने क्या किया। और इसके मम्मी को पहले बहुत स्ट्रेस और माइग्रेन का तकलीफ होता था, जब उन्होंने राजयोग का मेडिटेशन कोर्स कराया तब वो बहुत ही निश्चिंत हो गए, और वो व्हीलचेयर पर कॉलेज में इसको लेकर आते थे। तो इसके जो स्टाफ थे वो इनको बोलते थे कि ऐसे बच्चे के साथ आप कॉलेज आते हो फिर भी आपके चेहरे पर इतना स्माइल और रिलैक्सेशन कैसा है, इसका राज क्या है। तो फिर ये बताते थे कि हमने ब्रह्मा कुमारीज में जाकर राजयोग मेडिटेशन का कोर्स किया इसके लिए, तो इसके स्टाफ भी सेंटर पर आए, उन्होंने भी कोर्स किया कि ऐसा क्या राज है जो ये दोनों इतना टेंशन फ्री रहते हैं ऐसा सिचुएशन होने के बाद भी। तो ये इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। MSBT से इसका डिप्लोमा भी आ गया है, इसका रजिस्ट्रेशन भी, कार्ड भी आ गया है और लाइसेंस भी प्रोविजनल आ गया है। ये मेडिकल प्रैक्टिस के लिए जाता है, मेडिसिन का इसको बहुत नॉलेज आ गया है और आगे चलकर ये खुद का मेडिकल शुरू करेगा और बाबा की सेवाओं में अपना जीवन देने का इसने संकल्प किया है। सभी बच्चों के लिए से एक छोटा सा सॉन्ग प्रिपेयर किया है, ये मत कहो खुदा से, वो बोलना चाहिए। ये मत कहो खुदा पे मेरी मुश्किलें बड़ी, ये मत कहो खुदा पे मेरी मुश्किलें बड़ी, आती है आलिया तो कर उनका खैर मकदम, आती है आलिया तो कर उनका खैर मकदम, तू पास ही तो लड़ने खुदा ने तुझे जलाए, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी, अग्नि में तपके सोना है और भी निकलता, अग्नि में तपके सोना है और भी निकलता, दुर्गम को पार करके हिमालय को ही चढ़ा, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरुवर वो बीच जो पार, ये मत कहो खुदा से
मेरी मुश्किलें बढ़ी। इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा भला। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ। हजारों कदम बाद वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बढ़ी।